कि ब्रह्मोस बैरल एक अच्छा मिसाइल है, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है। वो इस हवाले से सुपरसोनिक। सुपरसोनिक है, और उन्होंने यूज भी किया है इसको, ये जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह है। पाकिस्तान के पसीने निकालने हैं। ओवरऑल इंडिया की एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ी है। तो बात की जाए कि क्या ये होना चाहिए या नहीं, तब वो थोड़ा सा कि नहीं। चीमा साहब जो है उन्होंने कहा कि जी बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जो कि इंडोनेशिया के विजिट पे थे। अजीत डोभाल जी को एक ही काम दिया है कि पाकिस्तान के पसीने निकालने हैं, और पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया कि 3 बड़े कारनामे वो अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के खिलाफ करे हैं और उनको अपना अंत दिखाई देना शुरू कर दिया। यानी कि यमराज बन चुके हैं अजीत डोभाल पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि अजीत डोभाल चाणक्य नीति हमारे ऊपर कर रहे हैं आज की डेट में। अब कल रात को अजीत डोभाल ने किया क्या है? बस कुछ नहीं किया। पाकिस्तान का जो खून है उसको निकालना हमने शुरू कर दिया। पानी हमने पहले ही बंद कर दिया था। उनके जो लीडर्स हैं वो पैनिक कर रहे हैं, और उनकी जो मिलिट्री है कंप्लीटली क्लूलेस है, क्योंकि कौन आया कौन आके उनकी ठुकाई करके चला गया उनको पता ही नहीं लगता। दोस्तों, वो सभी पाकिस्तान के अंदर वो पहले बोलते थे रा, भारत, मोदी, अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस की बातें बोल रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस बता रही है कि सारे काम अजीत डोभाल ने करवाया है। अजीत डोभाल नाम आपने सुना होगा, वही भारत का स्पाई मास्टर, भारत का एनएसए। दोस्तों, आपको मालूम है कि वो आदमी है जो पहले जो पाकिस्तान में था वहां पर 7-8 साल के लिए ये घोस्ट बनकर उन्हीं की सड़कों में घूमता रहा, और आज पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर वो बन चुका है। उनको रात को नींद नहीं आती, और पाकिस्तान रो रहा है बच्चों की तरह कि देखिए अजीत डोभाल ने हमारी वाट लगा दी, और वो चाणक्य नीति को यूज कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना है। मैं पहले बोला आपको, जब अजीत डोभाल, मोदी, राजनाथ सिंह, जयशंकर सभी एक ही लैंग्वेज बोलना शुरू कर दें, इंक्लूडिंग अवर आर्मी एंड नेवी, कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना है, इसका मतलब है ये आपकी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बन चुकी है। लेकिन जो ट्रूथ है वो इससे भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो डोभाल है वो क्या, एक सिंपल गेम वो नहीं प्ले कर रहे, वो काम शुरू कर रहे हैं। गेम के रूल्स भी उनके, बोर्ड भी उनका, और गेम को फिनिश करने का जिम्मा दिया हुआ है। 81 की एज में वो लगे पाकिस्तान की वाट लगाने, और वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने बोला था। दोस्तों, 3-4 डेवास्टेटिंग मास्टर स्ट्रोक्स हैं जो अजीत डोभाल ने कल किए, और इस्लामाबाद के पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि पूरी कंट्री को पैरालाइज करके छोड़ दिया। अब आपको मालूम है ये आदमी वो है जो इंटेलिजेंस वॉर करना जानता है। अब तो मोसाद के साथ मिलकर यह काम किया जा रहा है। आपको आइडिया भी नहीं है कि कितनी डेप्थ में जो इंटेलिजेंस का वॉर है वो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप आज देखिए ग्राउंड रियलिटी, फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, आज पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। एक्सप्लोजन्स क्यों बोल रहा हूं? एक एरिया है उनका, मांगी दाम पुलिस स्टेशन, वहां पर कल स्ट्राइक किया गया। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वही आर्मी, वो एडमिट कर रही है कि उनके 9 ऑफिसर्स कल मारे गए, बट झूठ बोल रहे हैं। रीजन बीइंग, जो रियल नंबर होता है हमेशा ही वो 4 या 5 गुना ज्यादा होता है। ये जो लोअर लेवल के आर्मी के लोग हैं वो नहीं मारे गए, ये ऑफिसर लेवल के मारे गए हैं, और ये रियल नंबर्स दे आर गोइंग टू बी मोर देन 45 to 50। कई तो 1-2 डजन लोग किडनैप कर दिए गए हैं। टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स वैनिश हो चुके हैं थिन एयर के अंदर, और किसी को यह नहीं पता कि मार के कौन चला गया और उठाकर ले कौन गया है। अब आते हैं अजीत डोभाल के बीच में। अजीत डोभाल, ये तो आर्मी बोल रही है उनकी कि अजीत डोभाल ने ये काम किया है, लेकिन उसमें 2 फैक्शंस हैं। एक तो बलोच लिबरेशन आर्मी, वही फ्रीडम फाइटर्स जो बलोचिस्तान को रिलीज करवाना चाहते हैं पाकिस्तान से। दूसरा है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये दोनों ने मिलकर अनलिश किया है एक हैवक। अगर ये हालात ठीक हो जाए तो फिर यू सी दिस इज द प्रॉब्लम कि लोग अपने मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस पे लेके आते हैं ऐसे इश्यूज पे। तो मैंने जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज, मैंने कहा यार बात सुनो, मुझे क्यों बुलाया? पाकिस्तान के वो बुलाओ ना, हॉक्स, वो इनका जवाब दें। मुझे बुला लिया आप लोगों ने कि नहीं सर आपसे हम सीखते हैं, सो व्हाट कैन आई डू? मैंने कहा ये सब कुछ हो सकता है। मैं कहता हूं कि अगर किया जाए तो अगर 10 गलतियां हैं तो 7-8 पाकिस्तान की हैं, 2 इंडिया की भी हैं।
और मिलके ये बात हो सकती है, ट्रेड भी रिज्यूम हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स। देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया में बीजेपी का है। मुस्लिम बैशिंग, पाकिस्तान बैशिंग की बुनियाद पे वो अपनी सियासत करते हैं। हमारी तरफ जो हमारी मिलिट्री है, प्लस ये जो पपेट गवर्नमेंट है जिसको इन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, वो वही बात करते हैं कि हम हाथ तोड़ देंगे इंडिया के, हम बम चला देंगे। मैंने वहां पे किसी और प्रोग्राम में कहा कि अगर हम न्यूक्लियर वॉर शुरू करेंगे तो इंडिया भी कर देगा, तो ये वो जीरो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका फायदा क्या है? अलबत्ता मैं समझता हूँ इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान का पानी टोटली नहीं रोक सकता। ये तो जंग फिर किसी ना किसी किस्म की हो जाएगी ना। लेकिन इंडिया ने सिर्फ सस्पेंड की है वो ट्रीटी अभी डिसोन नहीं की। तो अभी अगर ये निगोशिएशंस किसी तरीके से शुरू होती हैं तो वो बहुत अच्छा है। मैं यही समझता हूं कि विदाउट डायलॉग बात आगे नहीं बढ़ेगी। और मेरी कॉमन सेंस ये कहती है ये कुछ नहीं बनने वाला। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ अपनी लाइफ में, मगर जहां इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है ना, मेरे को अब ट्रस्ट रहा नहीं। वो प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर उस दिन बात कर रही थी। उन्होंने कहा है कि जब भी इंडिया की ओर से कभी कोई गुडविल जेस्चर होता है ना, कहती हैं कि मैं कैलेंडर को मार्क कर देती हूँ कि अब कब धमाका होगा। कहती बाय द कैलेंडर विद इन फ्यू वीक्स कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, सारा कुछ सैबोटाज हो जाता है। मगर बात मैं जो करना चाहूंगा, मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, ये इन चीजों का जवाब तो इश्तियाक साहब देंगे, मगर उसके पीछे मैं जाना चाहूंगा मुद्दा क्या है, रीजन क्या है। इंडिया पाकिस्तान के बीच इतनी कत्लेआम हुआ है, इश्तियाक साहब आप कहते हैं 1 मिलियन लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा कितने लोग बेघर हो गए। इसके पीछे रीजन क्या था? हम तो 100% एक ही कौम थे भाई। जर्मन एक हैं, ऐसे पर्शियन लोग एक हैं। ओवरऑल इंडिया की एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स काफी बड़ी है। ब्रह्मोस बहरहाल एक अच्छा मिसाइल है, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है। वो इस हवाले से सुपरसोनिक है और उन्होंने यूज भी किया है इसको, ये जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह है। और उससे पहले भी इन्होंने फिलीपीन को, जैसे आपने कहा, फिलीपीन को बेचा और वियतनाम वगैरह को बेचा। अब इंडोनेशिया के साथ इसकी बात हो रही है। इंडोनेशिया के साथ इसको बेचने की बात पहले से हो रही है, लेकिन अभी भी कोई डील नहीं हुई है। कोई एमओयू मुझे लगता है हुआ है, जो खबरें मैंने देखी हैं कि अभी इसका एमओयू हुआ है। और इसके बाद ज़ाहिर है अगर बात इनकी आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि ये ये इनका सौदा हो जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडोनेशिया विजिट को दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया और इसका मेन रीज़न ये था कि इस दौरान बहुत से ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जो अनप्रेसिडेंटेड हैं। फिर वो चाहे इंडोनेशियन एयरफोर्स का एस्कॉर्ट करना हो प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्लेन को, या फिर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिफेंस डील और अस्त्र मिसाइल की डिफेंस डील हो। और दुनिया इस वक्त भारत को एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर उभरता हुआ देख रहा है। कुछ समय पहले तक भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट थे वो ना के बराबर थे, लेकिन पिछले 10 सालों में इन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, जो आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। साथ ही साथ इसको पूरी दुनिया इस नज़र से भी देख रही है कि क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया और जिस तरह से 11 एयर बेसिस पाकिस्तान एयरफोर्स के डिस्ट्रॉय किए, उसके बाद से ही ब्रह्मोस मिसाइल की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। और साथ ही साथ ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत के हैं वो आने वाले समय में काफ़ी बढ़ जाएंगे, जिससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस समय भारत हर वो कदम उठा रहा है जो नेशनल सिक्योरिटी को फ़ायदा पहुंचाता है बिना किसी के दबाव में आए।